अभी के समय में सारा योजना ऑनलाइन है। मैं वादा करता हूं कि एक भी अगर कागजी प्रक्रिया में योजना होगा तो कर 10 गुना अगर मैं भर के नहीं दिखाया तो मैं भी कोई इंसान नहीं। इसमें अगर हमको जेल भी जाना होगा, मेरी पत्नी को भी जेल जाना होगा तो मैं तैयार हूँ। हमने तो ये कहा कि आज तक भगवान को देखा किस, मैं शराब पीता जरूर हूँ, लेकिन आज तक पूरे पंचायत में कोई बता दे कि मैंने शराब पी के किसी माँ बहन को गाली दिया, किसी माँ बहन को अभद्र व्यवहार किया, किसी को मारपाट किया। अरे किसी गरीब के बेटी के शादी नहीं हो पा रहा है, वहाँ उसको चंदा करके दे दीजिए भैया, उसका कल्याण हो जाए। नहीं तो उसका बाप फांसी लगा के मरता है, उसका माई जहर खा के मर जाता है। हमने फोर्स लेके एक एक शराब भट्टी को ध्वस्त करा। आज इस माटी के मूर्ति बना के दुर्गा के पूजा मैं करता हूँ, ठीक है। एक ऐसा भी कोई पंडाल नहीं है कि जहाँ 1.5-2 लाख से कम खर्चा हो। लेकिन आज हमारे पंचायत, हमारे क्षेत्र में ऐसे भी गरीब बेटी या ऐसे भी समाज हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती है, उसमें चंदा क्यों नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भौकाल टीवी न्यूज। मैं हूं आपको साथ आपका दोस्त समर। जैसा कि आपको मालूम है, भौकाल टीवी आपको जमीनी स्तर पे झारखंड के अलग अलग जिले के अलग अलग ब्लॉक के अलग अलग गांव से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। तो हम अभी 2 दिन पहले हमारे रिपोर्टर गए हुए थे जाटा पंचायत के जाटा गाँव में। तो जाटा गाँव में जाने के बाद वहाँ के जो जनता थी, उन्होंने मुखिया जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि वो काम नहीं करते हैं और यहाँ पे आते हैं तो शराब पीकर आते हैं, उनको आवास नहीं मिला है। और दूसरी चीज़ जो है, मुखिया पति जो ऑफिशियल मुखिया है वो काम नहीं करती हैं, मुखिया पति ज़्यादातर काम करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आज हम खंडन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी सच्चाई है। हो सकता है जनता भी झूठ बोल सकती है, किसी को आवास मिलता है तो सोचता है कि एक और आवास मिल जाए, इस वजह से झूठ बोल देता है लोग। हम यहाँ के मुखिया जी के साथ बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच्चाई है। तो आइए कैमरामैन साहब जी, ये अभी जाटा पंचायत के मुखिया पति जी हैं यहाँ पे, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश। सर, आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार उर्फ पप्पू जी। अच्छा पप्पू जी, एक बात बताइए कि जैसे आपके पंचायत में 2 दिन पहले हमारे रिपोर्टर्स गए हुए थे, तो वहाँ पे कहा गया कि जैसे आप जो हैं शराब पी के जाते हैं वहाँ पे और शराब का अड्डा बना दिया है पूरे पंचायत को। सबसे पहले इसके बारे में क्या राय है? मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आपको शराब के बारे में। हमने जैसे ही जीता, हमारे अभी जाटा पंचायत के एक और वार्ड सदस्य हैं और ढोंटी ग्राम के एक और वार्ड सदस्य हैं, मैं बताऊंगा आपको। हमने मुहिम चालू किया कि शराबबंदी। हमने फोर्स को अकेले लेके, किसी वार्ड को नहीं, अकेले लेके, जो कि अभी भी थाना में मौजूद हैं अभिमन्यु सिंह, छोटा दरोगा हुआ करते हैं, अभी भी हैं। हमने फोर्स लेके एक एक शराब भट्टी को ध्वस्त कराया। लास्ट में हमको पता चलता है कि हम आखिर किसको तबाह कर रहे हैं। जो भी ये शराब बेचता है गरीब तबके के लोग हैं। हम किसको परेशान कर रहे हैं? हम गरीब तबके के लोग। हम प्रशासन को कहे कि आप अपना कार्रवाई कीजिए, हम इसमें आपके साथ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मैं मुखिया हूँ, मुखिया प्रतिनिधि हूँ। हम लोगों को, गरीब को परेशान नहीं कर सकते हैं। अमीर लोग शराब नहीं बेच सकता है, यहाँ वही शराब बेच सकता है जिसके यहाँ खाने पीने का कोई भी व्यवस्था नहीं है, वो शराब बेचती है। आज भी हमारे जाटा पंचायत में शराब बिकता है कहीं कहीं, लेकिन वो गरीब परिवार बेचता है। अगर वो आज शराब बेचता है तो शाम को खाना खाता है। लेकिन आज भी मैं इसके खिलाफ हूँ। आज मेरे गांव तेनार में देखिए, आप कहीं जाकर शराब खोज लीजिए, पूरे तेनार में कहीं आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरा मुहिम यहाँ आज के नहीं है, जीतने के बाद नहीं, इससे 5 साल पहले मेरा उप मुखिया हुआ करते थे चचेरा भाई छोटन रजक जी, उनकी पत्नी रूपा देवी। उस समय से हम लोग मुहिम यहाँ चालू किए कि शराब इस गांव में नहीं बिकेगा। अब नहीं बिकने दिए। यहाँ भट्टी भी चलता था महुआ का, उसको हम लोग खुद, प्रशासन नहीं, हम लोग खुद जाकर नष्ट किए, नष्ट कर दिए। आज तक शराब यहाँ नहीं बिकता है। पप्पू जी, कि जैसे उन्होंने, गांव के लोगों ने कहा इसकी शराब कहते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मतलब या विपक्ष वाले थे या आपके मतलब वो खिलाफ हमेशा रहते हैं, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? आपको क्या लगता है? देखिए, हमारा कहना है, आज
इस समय में माने हम देखते हैं कि 100% में 2% ऐसे लोग होंगे कि जो शराब नहीं पीते हैं, बाकी 98% लोग शराब पीते हैं। लेकिन मैं कहता हूं खुद से, मैं शराब पीता जरूर हूं, लेकिन आज तक पूरे पंचायत में कोई बता दे कि मैंने शराब पी के किसी माँ बहन को गाली दिया, किसी माँ बहन को अभद्र व्यवहार किया, किसी को मारपीट किया। शराब पिए भी रहूं तो अगर थाना में ज़रूरत पड़े जनता के प्रति तो मैं अगर 12 बजे रात में नहीं जाऊं तो मेरी गलती है, जिला में नहीं जाऊं तो मेरी गलती है, लेकिन हर जगह मैं तत्पर हूं। लेकिन मैं शराब पीता हूं तो अपने लिमिट में पीता हूं, अपने क्षमता भर पीता हूं। ये देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि इतनी ईमानदारी से इन्होंने बात कही कि मैं शराब पीता हूँ, लिमिट में पीता हूँ, मैं शराब पी के किसी को गाली नहीं देता हूँ, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है तो मैं पी सकता हूँ, तो इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी लाइफ होती है। मेरी भी अपनी लाइफ है, आप सबकी अपनी लाइफ होगी, तो इस पर उंगली नहीं उठाना चाहिए, गलत बात है। अच्छा मुखिया जी, एक बात बताइए, जैसे वहाँ पे गाँव में जो है ये भी कहा गया योजना आया, तो उस पर गाँव वालों के साथ अब डिस्कस नहीं करते हैं और खुद अकेले अकेले पता नहीं किसी और एरिया में काम करवा देते हैं, अपने एरिया में काम करवा देते हैं, ऐसा लोगों का कहना था। जी, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले ग्राम सभा करते हैं हम, ग्राम सभा में योजना ले लेते हैं। जैसे क्षमता हमको सरकार दी कि 20 लाख, हमने वहाँ 80 लाख की योजना ले लिया, ठीक है। 80 लाख की योजना ग्राम सभा में पारित कर दिया। अब हम वहाँ बैठाते हैं कार्यकर्णी में हमको तो 20 लाख का ही योजना चयन करना है, तो उसमें तो कुछ योजना छटेगा। हो सकता है 20 लाख की योजना हम अभी ले लिए तो आने वाला समय में फिर पैसा अगर हमको आएगी तो फिर 20 लाख अगर आएगा तो फिर 20 लाख दूसरा योजना लेंगे। जो 80 योजना है वो 80 योजना को अब हम पालन करेंगे। तो ग्राम सभा को हमने अहमियत पहला दिया कि ग्राम सभा जो हमको कहेगी, जहाँ जनता हमको ज़रूरतमंद काम होगा वहाँ कहेगी, वहाँ हम काम करेंगे। वो ग्राम सभा से हमने पारित कर लिया, रजिस्टर है आज भी मेरे पास है, सब दिखाएंगे हम आपको, कहिएगा तो। उसके बाद कार्यकारिणी के बैठक में मेरे वार्ड सदस्य आते हैं, अधिकार मेरा भी नहीं है वहाँ बैठने का, मेरी पत्नी बैठ सकती है। हाँ, मेरी पत्नी बैठती है, वार्ड सदस्य बैठते हैं, जो वार्ड सदस्य तय करते हैं। लेकिन वार्ड सदस्य जो तय करते हैं वो मेरी पत्नी मुखिया है, वो डीटो करती है और वही योजना धरातल पर आता है। अब मैं एक चीज़ का वादा करता हूँ, आज तक एक भी सब योजना ऑनलाइन है, अभी के समय में सारा योजना ऑनलाइन है। मैं वादा करता हूं कि एक भी अगर कागजी प्रक्रिया में योजना होगा तो 10 गुना अगर मैं भर के नहीं दिखाया तो मैं भी कोई इंसान नहीं हूं। ये देखिए, इतनी बेबाक तरीके से यहाँ के मुखिया पति ने कहा कि आप ऑनलाइन है, हर कोई चेक कर सकता है कि जो कागज पे योजना है धरातल पे है कि नहीं है। इन्होंने बहुत सही बात कही है कि हर कोई चेक कर सकता है जाके और मैच करा सकता है, देख सकता है कि योजना जो है धरातल पे हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत अच्छी बात कही है। अच्छा मुखिया जी, एक बात बताइए कि जैसे क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं और उससे थोड़े से ऊपर वाले लोग होते हैं, तो कोई भी सरकारी योजना होती है वो गरीबों के लिए होती है। जैसे मान के चलिए आदिवासी हो गए, हरिजन हो गए, मतलब पिछड़ी जाति के लोग जो होते हैं उनको पहले मिलना चाहिए। लेकिन बहुत केस में ऐसा देखने को मिलता है कि उनको नहीं मिलता है, मतलब उनसे ऊपर वालों को मिल जाता है। आपके पंचायत में ऐसा है? हाँ है। त्रुटि कहाँ है? 2011 के जनगणना सूची जो आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें मान लीजिए अभी हम बने हैं मुखिया, 2011 के समय में हम नहीं थे। जो मुखिया होंगे, जो वार्ड सदस्य उस समय होंगे, वो सर्वे करके दिए, ठीक है। जो गरीब के दिए नहीं दिए, चाहे तो कैसे किए हम ये नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन जो उनका ऑनलाइन योजना है आपका ACC डाटा से ही हम दे सकते हैं। अगर हम कितनों मूड़ी पटक दें कि आज ये गरीब है, फलना बैठा, फलना महतो, फलना प्रजापति, वो कदापि नहीं होगा जब तक ACC डाटा में नाम नहीं है, क्योंकि सरकार का अल्टीमेट है। अब आज हम कहते हैं कि आज हम लोगों ने अभी नए तरीका से प्लान प्लस किया है, आवास योजना अभी चालू हो गया। अब उस समय जाटा में जो बोल रहे थे 2011 के जनगणना में उनको तीनों चारों लड़का को दिया और इनको भी दिया हूँ।
और आज तक 40,000 रुपया मैंने खाता में छोड़ा है, आज तक बनाने का काम उन्होंने नहीं किया। अच्छा सर, एक बात बताइए, फिर उनके 3 बच्चों को मिला, फिर भी आपके ऊपर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या वजह हो सकती है? पता नहीं, लगता है विपक्षी कोई बात है, कोई सिखाया हो, हम तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम मान सम्मान करते हैं, जब भी जाते हैं तो गार्जियन समझ के प्रणाम करते हैं। लेकिन हो सकता है किसी ने सिखाया हो, वो बोल दिए हो। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप मेरे साथ चलिए, अगर एक शब्द भी बोल दें, और नहीं तो मेरे साथ स्वयं सेवक भी हैं, सामने बैठे हुए हैं। आपको मैं बता रहा हूं कि अभी 3 लड़का को फाइनल हो गया है क्या? 3 को फाइनल हो गया है, और एक उनका पैसा गया है, अभी तक बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। जबकि मुखिया पर आरोप लगा रहे हैं कि आवास नहीं दिया। अरे जो गरीब है उनको आवास दिया, लेकिन सरकार हमको तो 13 मापदंड में बांधा है। तो बताइए ना क्या क्या है लोगों को, मतलब 13 मापदंड में बांधा है, जिसके घर में 4 चकवा वाहन, 6 चकवा वाहन, 2 चकवा वाहन, मोबाइल फोन, अरे बहुत ऐसे हैं, पक्का घर 4 रूम, ठीक, उसको नहीं दे सकते। लेकिन बहुत कुछ नज़रअंदाज करके भी देना पड़ता है। हम लोग जनता के कल्याण करते हैं। क्यों हम करते हैं? क्योंकि या तो अपने ज़मीन बेच के वो अपना 2 रूम उठा लिया पक्का के, तो हम वहाँ मजबूर हैं कि वो ज़मीन बेच के वो पक्का के उठा लिया, तो वो गरीब है तो हम उसको दें। अब देने के लिए हम तत्पर हैं, अब दिए हैं। इसमें अगर हमको जेल भी जाना होगा, मेरी पत्नी को भी जेल जाना होगा, तो मैं तैयार हूँ। नहीं, देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो ज़रूरतमंद है उसको अगर किसी भी तरीके से मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। एक बात और पूछना चाहूँगा, वो आपके पंचायत में बात नहीं हुई थी, लेकिन मतलब मैं बहुत पंचायत में घुमा हूँ, आप यहाँ पे बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि लोग ये कहते हैं ना कि जैसे मुखिया जी जो है, एक आवास आता है तो पहले कहते हैं कि भाई 10,000 रुपये दीजिए तो फिर आपको आवास मिलेगा। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं। अब आपके पंचायत में किसी ने ये बात नहीं कही है, लेकिन ये इसमें कितनी सच्चाई है? अभी आवास के बारे में मैं अभी 2 लाभुक हैं, अगर 1 रुपया के मांग किया हूँगा, अब 1 रुपया अगर कोई दिया होगा, पहले बाबू राम इधर आइए, ये लाभुक हैं, अभी तुरंत आवास मैं दिए। एक पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? कहाँ घर है आपका? मेरा तेनार घर है। तो ये कौन से पंचायत में है? ये जाटा पंचायत। जाटा पंचायत में। अच्छा, आपको आवास मिला है? मिला है। तो आवास में मतलब घूस वाली बात होती है? घूस कभी कोई नहीं लिया है। आपको वो भी भैया आए थे तो फोटो तीर के गए, तो मेरा फोटो वाला में और नहीं 3 साल के बाद फिर 1 रुपया नहीं मांगे हैं पैसा। देखिए, फोटो वाला पे हम आने वाले थे, आपने बोल दिया कि फोटो खींचने वाला आता है तो 1,000 मांगता है। नहीं 1 रुपया नहीं मांगे हैं, हमको से 1 रुपया नहीं मांगे हैं, तो हम कैसे बोल देंगे? अच्छा, नहीं, अच्छी बात हाँ, नहीं मांगा। हमको से नहीं मांगे हैं, वो भैया फोटो खींचे गए हैं। ये देखिए, यहाँ पे अच्छी बात कही है, ये लाभुक है, इनको आवास मिला हुआ है कि इनको जो रोजगार सेवक है ना जी, वो स्वयं सेवक, माफ कीजिएगा, स्वयं सेवक है, उनको जो है फोटो खींचने के लिए आते हैं। और पंचायत में आप देखते होंगे हमारा सीरीज झारखंड पंचायती दंगल, सबका हिसाब होगा, उसमें बहुत लोगों ने कहा कि स्वयं सेवक आते हैं 500 से 1,000 रुपया लेते हैं फोटो खींचने का। लेकिन यहाँ पे ये कहें भाई साहब कि बिल्कुल नहीं लिया, नहीं मांगे हैं तो हम कैसे? बिल्कुल ये नहीं मांगे। अब कौन है? आप हैं? क्या नाम है सर? उमेश कुमार रजक नाम है सर। रजक जी, एक बात बताइए, ये कौन सा पंचायत है? जाटा पंचायत है। जाटा पंचायत है। तो आपको क्या लाभ मिला है? अभी तक कॉलोनी मिला है। आवास मिला, सबसे बड़ा तो आपको लाभ मिल गया जी, आवास। जी, तो आवास मिला है, तो आवास में किसी तरीके का घूस देना पड़ा था? नहीं सर, नहीं दिया है। सच सच बोल रहे हैं? एकदम सच बोल रहे हैं। अच्छा, अब फोटो खींचने वाला जो आता है स्वयं सेवक, नहीं, पैसा तो नहीं लिए हैं। नहीं लिए हैं? नहीं लिए हैं, यही खेत में खिंचवाए हैं फोटो। अच्छा, इसी खेत में खींचा। जी, तो जो सारा पैसा आता है वो सब कुछ मिल गया आपको? बना लिया, पूरा कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी कहाँ बनेबे नहीं किया। चल रहा है मतलब? हाँ, ये देखिए, यहाँ पे जो हम 2 लाभुक से बात किए, इनका ये कहना है कि आवास में किसी भी तरीके का घूस नहीं लगता है। अगर ये बात है तो बहुत ही अच्छी बात है, कहीं पे तो सच्चाई है, लेकिन 90% केसेस में हम जाते हैं और देखते हैं कि आवास में 10,000 घूस लगता है, 20,000 लगता है। मुखिया से भी बात करते तो कहते हैं कि हम क्या करें, वीडियो घूस लेता है। अब वीडियो साहब कितना घूस लेते हैं, हम वीडियो साहब से भी पूछना चाहेंगे कि सर आप भी नहीं बच सकते हैं, आपके पास भी हम आएंगे और आपसे भी हम सवाल करेंगे कि आप कितना घूस लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते, कंटिन्यू करते हैं मुखिया जी के साथ। जी मुखिया जी, ये तो आपके पंचायत में लोगों ने कहा कि घूस नहीं लगता है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गरीब आदमी जिसको आवास मिल रहा है, अगर वो 10,000 20,000 घूस देगा तो उसके पास बचेगा क्या? इस बात को मानते हैं ना? एकदम मानते हैं। तो एक बात बताइए, जैसे अभी जो है चुनाव आने वाला है, तो इस चुनाव में जो है, जैसे मान के चलिए आपके जो एरिया के लोग जो है, जाटा के लोग, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, तो क्या उनसे आप बात नहीं कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा, हमसे कहाँ गलती हो गई, चूक हो गई? मैं कर सकता हूँ और हर बात कर सकता हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ आश्वस्त करा दूँ
कि अगर आप सामने चलिए, मैं जैसे ही उनके पास जाऊंगा, डर धौस नहीं, प्रेम से वो बोल ही नहीं सकते हैं मेरे सामने कि ऐसा किए हैं। उनको किसी ने सिखाया तब उन्होंने ऐसा बात बोला। ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब हो सकता है कि जो विपक्ष वाले लोग चुनाव लड़ने वाले हों, क्योंकि चुनाव का माहौल है, तो कुछ लोग मतलब हो सकता है उनको बोले होंगे कि इसके बारे में बोलिए जाके। रही बात एक चीज, इस बार मेरा चुनाव नहीं है क्योंकि पिछड़ी ओबीसी है, इस बार मेरा सीट नहीं है, तो ये भी विपक्ष न समझे कि फिर हमको चुनाव लड़ना है। लेकिन एक चीज मैं खुले शब्द में बोलता हूँ कि जो भी विपक्षी हो, चाहे आने वाला कोई भी मुखिया हो, अगर जनता का शोषण हुआ तो पप्पू सबसे आगे रहेगा। मुखिया रहें या न रहें, सबसे पहले मैं उनके सामने रहूँगा, उसके बाद कोई रहेगा। जनता को कभी शोषण होने नहीं दूंगा। फिर आने वाला हो सकता है कि समय मेरा हो या तो ना हो, लेकिन जनता की सेवा करने के लिए उठे थे। जनता हम पर विश्वास दिखाई, जनता हमको जिताया। मैंने 5 साल नहीं 7वां साल रिकॉर्ड बना रहा हूँ कि 7 साल का मुखिया मैं हूँ। और आने वाला समय में विश्वास करता हूँ जनता पर कि फिर विश्वास के साथ हमको जनता चुनेगी। अच्छा, एक बार उनको क्या कहना चाहेंगे? अभी जो आपके बारे में बोले हैं, उन्होंने अब शब्द कहा है कि मतलब शराब पी के आते हैं, घूस लेते हैं, आते पूरा पंचायत को मतलब शराब का अड्डा बनाते। उनसे आप मतलब एक प्रेम व्यवहार में क्या कहना चाहेंगे? मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। देखिए, वो गार्जियन स्वरूप हैं, हम उनके सामने बच्चा दाखिल हैं, उनको इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए। अगर आपके बच्चा आपके जांघों पर अगर पैखाना कर दे, पेशाब कर दे, तो आप जांघ काट के नहीं बेचते हैं, आप जांघ को साफ करते हैं। अगर आप गार्जियन तुल हैं तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं गार्जियन कि अगर हम में कोई त्रुटि है तो आप हमको बच्चा समझ के समझाइए, बताइए कि बाबू इस तरह से चलो। मैं अगर आपकी बातों को अमल नहीं करूं तो मैं गलत हूं, और नहीं तो अगर कोई द्वेष भावना है तो वही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दुश्मनी तो हम एक्सेप्ट करते हैं बड़ी जल्दी। ये देखिए, यहाँ के मुखिया जी जो हैं बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप मुझसे कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो हमसे कह सकते हैं, आप सीधे सीधे जान को मत काट दीजिए। बहुत अच्छी बात कही, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत चीज़ें जो इन्होंने क्लियर किया कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आज हमारे चुनाव से पहले अभी लगता है कि हैं यहाँ वर्तमान में लोग, हमारे महुलिया पंचायत के राजकुमार महतो, उनको ग्राम करमडी में हमारे पंचायत चुनाव से 6 महीना पहले, उस समय हम जानते भी नहीं थे कि हम मुखिया के चुनाव लड़ेंगे, कुछ नहीं, एकदम साधारण आदमी थे, जनता की सेवा करते थे। 11:15 बजे रात में मेरे पास फ़ोन आता है और हमने तुरंत एकदम आँख मचते ऐसे ही और गाड़ी उठाए बोलेरो अपना, अकेले गए वहाँ 12:15 बजे पहुँचे। हमने देखा कि अधमुआ मने आधा घंटा आउ तक काम ख़त्म उनका। हमने उठाया, चौकीदार आए, वहाँ रोकने लगा पुलिस के से। हम कभी कदापि नहीं, पहले इनका जान बचाना है हमको, उसके बाद आप पुलिस केस हम पर कर दीजिएगा। हमने उसको लदवाया, जनता के सहयोग से हॉस्पिटल में लेके गए, बेचारों को इलाज कराए। वो सारा बात नहीं बता सकते हैं क्या हुआ नहीं हुआ, हाँ इलाज करवाए, वहाँ से रेफर करवाए, गढ़वा से रांची गए, रांची से बेचारा सही सलामत घरे आए। अब लास्ट में कुछ भी नहीं तो कम से कम हमारे चुनाव में कम से कम 70 से 80 वोट दिवाए होंगे। क्यों? हमारी महानता को देख के, हमारी अच्छाइयों को देख के, हमारी बुराइयों को देख के नहीं। आज भी मैं कहता हूं कि मेरा बुराई देख के कोई नहीं वोट देगा। हमने कोई ऐसा अच्छा काम किया होगा या तो हमारे पिताजी वैसे काम किए होंगे जिसका लाभ हमको मिला कि मेरे पिताजी टीचर थे, लोगों को शिक्षा दिए। हो सकता है कि हमको इसीलिए लोग चुना कि टीचर के लड़का हैं, ये भी अच्छे शिक्षा दें, और हमने वही काम किया है कि लोग। एक चीज़ और आया है वहाँ बात कि देवी देवता के नहीं मानते। हाँ, ये बात आई, माफ़ कीजिएगा, ये भूल ही गए थे। जी, ना हमको याद है। जी, बोलिए। देवी देवता के नहीं मानते। यहाँ भी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हम समाज से जुड़े हैं, समाज को जगाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ हैं समाज के प्रति।
अगर 100 लोग जहाँ वहाँ हमको मजबूरन रहना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज़ हकीकत बात आपको बता देना चाहता हूँ, आप ये पूरा वीडियो वायरल कर दीजिए। आज इस माटी के मूर्ति बना के दुर्गा के पूजा मैं करता हूँ, ठीक है। एक ऐसा भी कोई पंडाल नहीं है कि जहाँ 1.5-2 लाख से कम खर्चा होता होगा। लेकिन आज हमारे पंचायत, हमारे क्षेत्र में ऐसे भी गरीब बेटी या वैसे भी समाज हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती है, उसमें चंदा क्यों नहीं। ये बहुत इन्होंने इतनी अच्छी बात कही है कि भाई पूजा होता है, पंडाल बनता है, 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख, यहाँ तक 10-10 लाख रुपए उसमें खर्चा कर दिया जाता है। लेकिन गरीब की जो बेटी होती है, वो शादी करने के लिए लोग परेशान होते हैं, इधर उधर मांगते हैं, उनका चंदा होना चाहिए। हकीकत इनकी बात से मैं 110% एग्री करता हूँ। तो मैं ये लोगों को जगाना चाहता हूँ कि आज जो माटी के आज हम यही दुर्गा पूजा की बात करते हैं, आज विसर्जन के दिन यही पलामू में वही दुर्गा के मिट्टी के नीचे, प्रतिमा के नीचे 5 लोग दब के मर गए। कहाँ थी दुर्गा? ये देखिए, इनकी बात से जो है बहुत गहराई है इनकी बात में। आप लोग इस बात को समझिए और सोचने की कोशिश कीजिए। सोचने वाली बात है, ये चुनाव से हट के बात कह रहे हैं। ये हम अलग कर रहे हैं, हमको चुनाव से कोई मतलब नहीं है। चुनाव होगा, अगर अच्छे लोग, अच्छे आदमी हैं हम, तो जनता हमको फिर चुनेगी। लेकिन हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 100-200 अरे किसी गरीब के बेटी के शादी नहीं हो पा रहा है, वहाँ उसको चंदा करके दे दीजिए भैया, उसका कल्याण हो जाए। न तो उसका बाप फांसी लगा के मरता है, उसका माई जहर खा के मर जाता है, वहाँ क्यों नहीं कोई रोकता है? इसको रोकने के लिए आप तैयार होइए, समाज इस पर खड़ा होइए। यहाँ भगवान है, भगवान हम में है, कहीं भगवान नहीं है। हमने तो ये कहा कि आज तक भगवान को देखा किसने? किसी ने, हमारे पूर्वजों ने नहीं देखा। आज हम कहते हैं कि राम नाम सत्य है। जब किसी के घर में मरनी होता है, राम नाम सत्य है, जी नहीं, जीवन मरण सत्य है। ये हकीकत है कि मैंने जन्म लिया तो मरना मेरा तय है। तो ये जीवन मरण सत्य क्यों नहीं कहते हैं, राम नाम सत्य क्यों कहते हैं? अगर राम भगवान थे तो पेड़ के पीछे से छुप के बाली को मारने का क्या जरूरत था? ये देखिए, बहुत मतलब गहराई वाली बात कर रहे हैं। मैं मतलब इनसे माइक नहीं हटा पा रहा हूँ, तो थोड़ा सुनते हैं। बताइए ना इसके बारे में। नहीं बता सकते हैं। हर बताइए आप, अच्छी बात। हर लोगों की भावना इसमें जुड़ी हुई है। देखिए, भावना जुड़ी हुई है, लेकिन देखिए इसमें ये मैसेज है, ये एक सोशल मैसेज है। सोशल मैसेज है, यही हम कहते हैं। अपने अंदर भगवान है, अपने अंदर खोजिए। हम यहाँ कर्म करने आए हैं। आज हम एक चीज़ आपसे पूछते हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। आज हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, वैष्णो जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं। लेकिन आज हमारी जैसी ही शादी होती है, मेरी माता पिता यहाँ है, भगवान मेरा क्या है, माता पिता, उन्होंने जन्म दिया हमको, उनको सेवा नहीं कर पाते हैं, उनका पूजा नहीं कर पाते हैं। अब दिखावा में जाते हैं हम, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, वैष्णो देवी हैं, किसके कहने पर? अपनी पत्नी को कहने पर। पत्नी को भी आप सांचा बने हैं तो सांचा में जैसे ढालिएगा उस तरह के सांचा में ढलेगा। जैसे ईंटा हम अभी बनाते हैं ना, तो ईंटा का सांचा बनाया जाता है। जितना इंची का हम सांचा बनाएंगे उतनी इंची का ईंटा निकलेगा। तो उसी तरह आप यहाँ सास ससुर का सेवा नहीं कर पाइएगा तो भगवान का कहाँ से पूजा कर पाइएगा यार? सबसे बड़का पूजा यहाँ है। हम कर्म करने आए हैं इस धरती पर, अपना कर्म कीजिए, फल का चिंता ही नहीं कीजिए। फल तो यही है, कर्म में रखा हुआ है। माता पिता का सेवा कर लीजिए, वहीं सारा भगवान सब बसे हैं उन्हीं में। ये देखिए, यहाँ पे जो बात कहीं और से कहीं और चली गई। ये देखिए, हम लोग जाटा पंचायत में थे, लेकिन यहाँ के जो मुखियापति हैं उन्होंने एक सोशल मैसेज भी लोगों को दिया है। अब आप खुद देखिएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जाटा वासियों की जो आप हैं, मतलब जो आप कहते हैं, अगर आपको कुछ किसी भी चीज़ का लाभ मिला है, अगर लाभुक है, तो कृपया झूठ मत बोलिए, क्योंकि उस झूठ से कोई आहत हो सकता है, किसी की छवि खराब हो सकती है। ठीक है, तो आप देखते रहिए भौकाल टीवी न्यूज़। जय हिंद।